डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आपने ध्यान रखा है और आप बहुत अच्छे हैं। मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। और आज वीकली रीडिंग करने जा रही हूँ अपने कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए, सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए। जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और जल्दी से लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन दे दीजिए और मैं जल्दी से वीडियो शुरू कर दूं। चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं कर्क राशि और देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है। तो सबसे पहले तो वो एनर्जी का कार्ड लेना रहेगा, जो बिग एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी क्या चल रही है उससे हमें पता चलेगा और उसको आप कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं ये भी पता चल जाएगा। और चलिए ये लेते हैं कार्ड और ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक न्यू एनर्जी है, एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। इसको अवसर की तरह सोचिए कि ये दी गई है एनर्जी और इसको आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत छोटी हो सकती है, अब आप इसको कितना बड़ा बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एक्शन इस एनर्जी को जाने भी दे सकते हैं और ये एनर्जी को आप और हाई भी ले जा सकते हैं। अब ये आप पे है, लेकिन ये एनर्जी तो आई है, क्योंकि एनर्जी हमें लगता है हमारे आ रही है, नहीं, बिना यूनिवर्स के हम वो भी नहीं कर सकते। तो ये एनर्जी आई है, तो इसको आप क्या करेंगे, आपको कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, अब ये अपने हाथ में है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या चल रही है चीज़ें हमारे कर्क राशि के लिए। और सबसे पहले हेल्थ का कार्ड ले लेती हूँ कि कर्क राशि आपके हेल्थ के लिए क्या चल रहा है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स आपको थोड़ा सा ना हो सकता है कि आप डिप्रेसिव या डल फील करें, एनर्जी की कमी हो, आपको थका थका सा लगे और आपको एनर्जी की ज़रूरत है और यूनिवर्स दे रहा है। तो इसको कोशिश करिएगा लेके बढ़ाने की और जाने मत दीजिएगा। अपने हेल्थ के लिए यूज़ कर लीजिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ इनएक्टिविटी या आपके ज़्यादा काम ना करने, आलस सा या थकान सा, उसकी वजह से कुछ आगे हेल्थ में आपको लग सकता है डलनेस। आप एक से एक चीज़ बढ़ जाती है और तो वहाँ पर इसको आप यूज़ कर लीजिएगा। बाकी हेल्थ इश्यूज़ में जिसके जो प्रॉब्लम हो, किसी को डायबिटीज़ या वो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है। टैरो कभी भी नहीं कहता कि हेल्थ के लिए आप किसी तरीके से किसी चीज़ पे आश्रित हो। अपनी मेडिकल हेल्थ, अपनी मेडिकल प्रिकॉशंस और जो भी चीज़ें आपको फ़ायदा करे, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, सब चीज़ है, तो उसको देखना, उसको इम्पोर्टेंस देना भी आपका काम है। क्यों? क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल रह सकती है। तो सबसे पहले हेल्थ पे बहुत जोर दिया करिए सही रखने के लिए। कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, मैं तो ये समझाती रहूँगी। चलिए धन के लिए देख लेते हैं कि धन के लिए कर्क राशि क्या कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और धन में कुछ चीज़ें बढ़ी हैं आपको कुछ उसमें ना प्रोत्साहन मिला है। कुछ न्यूज़ ऐसी मिल सकती है प्रोत्साहन जैसी, या कुछ सिग्नल या टोकन या कुछ उसमें ऐसा आपको कुछ मिल सकता है जिससे आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ ये तो सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ रही है यहाँ पर चीज़। तो इस तरीके का तो भाई ये पैसे के लिए कार्ड चल रही है। और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप धन लक्ष्मी प्राप्ति जो वीडियो है मेरा वो प्लीज़ देख के अपने लिए यूज़ करिए। लेकिन अपने लिए यूज़ करना तो आप ही का काम है, आप ही करेंगे और कौन करेगा। तो जिम्मेदारी तो अपने लाइफ की खुद लेनी है। तो खैर पैसे से यहाँ कुछ बढ़त की तरफ चलते हुए चीज़ें आपको लग गई हैं, दिख रही है, एनर्जी बढ़ा रही है और चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और
लेट्स सी कि कहाँ जाएगी, एनर्जी है, वेस्ट ना करिएगा। देन स्टूडेंट्स के लिए कार्ड देखती हूँ तो 2 ऑफ कप्स है, और उनको स्टूडेंट्स को तो यही है कि आप पूरी तरीके से ये जो समय है, ये आने वाला हफ्ता है, आपको पूरी तरीके से आपके फुल आपका जो फुल एनर्जी का यूज़ है वो करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि उस एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ कर लीजिए, और अपना कोई चीज़ आप एक तरफा कर रहे थे तो उसको ना बैलेंस करके दूसरी चीज़ भी उसमें जोड़ दीजिए। 2 चीज़ों का सुंदर सा मिश्रण बनाइए जो कि आपको आगे पढ़ाई में हेल्प करे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ब्रेन भी 2 लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, दोनों के अलग एरियाज होते हैं, एक क्रिएटिव साइड होता है, एक लॉजिकल साइड होता है, तो दोनों का चीज़ें मिला के और तो आप और बेटर करेंगे। ये ब्रेन ही हम लोग इतना कम यूज़ करते हैं, ये ब्रेन बहुत ज़्यादा है लेकिन हम उसको अपने काम के लिए बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। तो ट्राई करें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसमें जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज इंटरनल है, एनर्जीज इंटरनल है, उनको यूज़ करने का। हम समझ ही नहीं पाते अंदर आधी टाइम तो कि कितनी चीज़ें हैं। देन करियर के लिए द सन का कार्ड है, और सन तो आपको सक्सेस और कॉन्फिडेंस और आपको आगे बढ़ने की सफलता है। आप जो भी सोच रहे हैं करने के लिए, जिस भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, जो भी ग्रोथ चाह रहे हैं, जो भी रोल चाह रहे हैं, जो भी आप आगे देख रहे हैं अपने करियर को कि इस तरफ करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए, तो सफलता का पूरा पूरा यहाँ पर कार्ड है। तो उसमें आप आगे बढ़ने की आपको यहाँ ये कार्ड प्रोत्साहन दे रहा है, और अब तो एनर्जी भी है आगे बढ़ाने के लिए। कोई चीज़ आप सोच रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन है। तो चलिए करियर के लिए हो गया। देन बिजनेस के लिए देखते हैं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और बिजनेस में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना है। कोई चीज़ अगर हो नहीं रही है, अभी नहीं है, रुकी हुई है, या जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आपने सोची है, माइंड में आपने बना रखा है ये, तो वो नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, तो उसमें आपको पेशेंस की बात कही जा रही है। पेशेंटली उसको करते रहिए, अपना जो काम है ना उसको बहुत पेशेंस के साथ आप करते रहिए, और आप उसको अंजाम दे देंगे। उसको आप अपने जो भी आपका विश है या गोल है वहाँ तक आप ले जा पाएंगे। बस पेशेंस इसमें बहुत चाहिए, और प्लस आपको अपना जो एफर्ट जो डालना है वो चाहिए, तो आप ले जाएंगे। होपफुल रहिए क्योंकि सक्सेस यहाँ मिलेगा, सक्सेस यहाँ मिलेगा, लेकिन अभी बहुत आपको दौड़ाएगा, बहुत काम कराएगा, और पेशेंस लूज कर जाते जब रिजल्ट्स नहीं आते, और करते जाते। तो आपको ये बता रहा है, आशा दे रहा है कि वो तो है, वो रिजल्ट तो है, लेकिन अभी आपको इतना और चलना है, इतना और करना है। तो ये कुछ इस तरीके का कार्ड है। और सिंगल्स आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि समय का बदलाव है। अभी जो भी पीछे आपका स्टेटस, जो भी रिलेशनशिप में, जो भी पार्टनर के साथ, जो भी इमोशनल जहाँ भी आप थे, उससे अब बदलने की तरफ है चीज़। और बदलने की तो यहाँ क्योंकि नई एनर्जी है, तो लगता है कि कुछ नया होने के लिए आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, और नई कुछ चीज़ें आ सकती हैं। कोई हो सकता है नया पार्टनर आ जाए, तो ये लेकिन छोटी एनर्जी है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, मीन्स आपको उसके लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। तो आप उसमें लक भी यहाँ हो सकता है, तो आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं।
देन रिलेशनशिप में देखते हैं तो कर्क राशि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स अब आपको कह रहा है बहुत सोच लिया, बहुत हो गया, बहुत रुक के, बहुत ही दुख और सोच में, पास्ट में, तकलीफ में याद करके सब मतलब इमोशंस सारे उलझे हुए और नेगेटिव और डाउन डल जो भी है इस तरीके के सारे वर्ड, तो उसमें जाके देख लिया, हो गया, अब शायद आगे बढ़ना चाहिए, अब हो गया, क्योंकि यहाँ नई एनर्जी आ रही है। यहाँ अब अभी आप सोच रहे हैं लेकिन शायद बढ़ने का टाइम आ ही गया है। आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आप इस स्थिति से निकल जाएंगे। तो जो रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम है, टूट गया है, अलगाव हो गया है, तो उसमें अब आप सोच समझ रहे हैं, तो अब उसके सोच समझ के बाद आप आगे जो बढ़ने के लिए कुछ कोई चीज़, कोई पुल, कोई आशा जो आपको चाहिए, जो आपको यहाँ से निकाल दे, तो वो भी अभी आते हुए मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी आप उसको सोच रहे हैं और अगर आप इसको यूज़ कर पाए तो आप अभी से उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि कहाँ जाएगी चीज़ें। देन गाइडेंस ले लेती हूँ और गाइडेंस द चैरियट का कार्ड है और चैरियट आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, और वो भी कॉन्फिडेंस से और फोकस से, दोनों चीज़ों से आप आगे बढ़िए। और जो भी चीज़ है उसमें ना आप लीड लीजिए, उसमें आप रोल में लीड में रहिए कि ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, मुझे करना है। तो उस तरीके से आपको सोच में फोकस लगा देना है और कॉन्फिडेंस लगा देना है, और मैं ये काम कर लूँगा और ये मैं करूँगा, ये मैं कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। और उसमें आगे बढ़ने के लिए इसमें आपको गाइडेंस, प्रोत्साहन, पुश, कुछ भी कह लीजिए, वो आ रही है। ये कार्ड ये बोल रहा है। और ये गाइडेंस में ये भी आ रहा है कि आप बहुत जगह ना उलझें, बहुत जगह कि ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँ, ये भी नहीं, ऐसा नहीं करिए। 10 जगह मत करिए। आप अपने मेन जो काम है, मेन जो फोकस है, मेन चीज़ें हैं, वहाँ पर पहले लगाइए अपना सारा, वहाँ करिए, फिर आप दूसरे में देखिए। कुछ इस तरीके का ये सोच में आप ला सकते हैं। बाकी एनर्जी है, आगे बढ़ने का पुश है, और अब आप बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो तो फिर अगेन आप पे है। सारा काम ही यहाँ एक्शन का है। एनर्जीज तो आती हैं, जाती हैं, चलती हैं, सब होती है। उस मोमेंट में, उस एनर्जी में, उस टाइम में आपने क्या एक्शन ले लिया, राइट टाइम पे राइट एक्शन, राइट रिजल्ट्स। तो ये फंडे के साथ आप चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए कर्क राशि, ये थी आपकी वीकली रीडिंग, और आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, कुछ भी हेल्प हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय और अपना ध्यान रखिए।